ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है दुर्जन सुखी क्यों हैं। वर्तमान काल में सर्वत्र अराजकता है एवं सामान्य व्यक्ति और साधक दुर्जनों को अत्यधिक अत्याचार करने पर भी उन्हें फलते फूलते देखते हैं। ऐसे में वे मुझसे पूछते हैं कि ईश्वर दुर्जनों को इतना सुख और ऐश्वर्य क्यों दे देते हैं और इतना पाप करने पर भी उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है। इन शंकाओं का समाधान हो इसलिए आज सत्संग में इस विषय को ले रही हूँ। पापी व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा और धन उसके पूर्व जन्म के पुण्य या इस जन्म के सत्कर्मों के कारण हाथ लग जाता है, परंतु साधना और धर्म का आधार नहीं होने के कारण वह किसी भी प्रकार की लौकिक शक्ति को पाने पर उसके मद में अहंकारी हो जाता है और पाप कर्म करने लगता है, जिससे वह अधर्म रूपी दलदल में फंसता चला जाता है। पापियों के पाप का दंड उसे अधिकतर अगले जन्मों में और मृत्यु उपरांत नरक यातना सहकर भोगना पड़ता है। इस तथ्य की पुष्टि मनुस्मृति में लिखा हुआ एक श्लोक करता है और वह इस प्रकार है। चरितव्य मतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये निंदयैर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्ते निष्कृते नसः। अर्थात जो पापी लोग प्रायश्चित्त नहीं करते हैं वे परिणाम स्वरूप अगले जन्म में निंदनीय लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं। अतः विवेकशील मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी शुद्धि के लिए नित्य प्रायश्चित्त करे। इस शास्त्र वचन से यह तो स्पष्ट होता है कि पापी व्यक्ति यदि छल और बल पर यहाँ की न्याय व्यवस्था से बच भी जाए तो भी ईश्वरीय विधान अनुसार उसे अगले किसी भी जन्म में दंड अवश्य मिलता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों का त्वरित प्रायश्चित्त इसी जन्म में नहीं करता है तो क्या हो सकता है। इस संदर्भ में मनुस्मृति में एक और श्लोक है और वह इस प्रकार है। ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरव शनैराव वर्त्यमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृतन्ति। अर्थात पापी व्यक्ति द्वारा किया गया पाप धरती में बोए गए बीज समान होता है जो उसी समय अंकुरित नहीं होता, परंतु समय आने पर वह भली भांति फलता फूलता है एवं पाप और पापी दोनों को जड़ सहित उखाड़ फेंकता है। दुराचारी और भ्रष्टाचारी व्यक्ति का अंत निश्चित ही होता है। वे अपने सर्वनाश की पूर्व सिद्धता स्वयं करते हैं। मात्र प्रत्येक घटनाक्रम प्रकृति के विधान अनुसार अपना समय लेती है, अर्थात उनके पाप का घड़ा भरने पर उनका सर्वनाश अवश्य होता है। श्री विदुर जी ने नेतृत्व करने वाले पापी एवं दुर्जन प्रवृत्ति के राज्यकर्ताओं के लिए कहा है। एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते। यदि राष्ट्र का कोई एक राज्यकर्ता पाप करता है तो भी उसका फल संपूर्ण राष्ट्र भोगता है। भोगने वाले तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु कर्ता पाप में लिप्त हो जाता है और उसे चिरकाल तक
राष्ट्रद्रोही के रूप में कुप्रसिद्धि प्राप्त होती है। अब आप स्वयं सोचें, इससे बड़ा दंड एक दुर्जन के लिए और क्या हो सकता है। माया की वस्तुओं की आसक्ति किसी को भी अंधा कर सकती है एवं विवेक का नाश करती है। इसीलिए शास्त्रों में धर्मेण अर्थः और धर्मेण कामः का सिद्धांत बताया गया है। अर्थात धर्म का आधार लेकर ही अर्थोपार्जन करना चाहिए एवं उसी प्रकार से धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। कभी-कभी किसी सज्जन या किसी साधक में एक दोष या किसी एक वासना के बलवती होने पर वह अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है और उसका यह दोष उसकी अधोगति का कारण बनता है। मनुस्मृति में इस संदर्भ में एक श्लोक इस तथ्य की पुष्टि करता है। वह इस प्रकार है, इंद्रियाणां तो सर्वेषां यद्येकं क्षरति इंद्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा द्रुते पात्र दिवोदकम। पंच ज्ञानेंद्रियों एवं पंच कर्मेंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय के बलवती होने से उससे संबंधित विषयों में रुचि जागृत होती है एवं वह उसमें प्रवृत्त होने लगता है। इससे साधक या तत्वज्ञानी व्यक्ति का संपूर्ण विवेक एवं साधना उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है जैसे एक छोटा सा छिद्र होने पर पात्र का सारा जल धीरे-धीरे बह जाता है और पात्र रिक्त हो जाता है। इससे समझ में आता है कि हमारी सभी पंच ज्ञानेंद्रियों तथा पंच कर्मेंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना क्यों आवश्यक है और यह नियंत्रण मात्र साधना से साध्य किया जा सकता है। मेरु तंत्र नामक शास्त्र अनुसार हिंदू की परिभाषा इस प्रकार की गई है, हिनानि गुणानि दूष्यति इति हिंदू, जिसका अर्थ है साधना के रूप में अपने हीन गुणों को नष्ट कर दिव्य गुणों को आत्मसात करने वाले साधक को हिंदू कहते हैं। इसीलिए अपने दोष एवं अहम के संदर्भ में प्रतिबिंबित होने वाले लक्षणों पर एक साधक ने एक सतर्क योद्धा समान सदैव ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा विषयों के प्रति किंचित मात्र भी आसक्ति उसकी साधना के संपूर्ण तपोबल को नष्ट कर उसे अधोगति की ओर प्रवृत्त कर सकता है। इतिहास साक्षी है कि अनेक उन्नत अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे साधकों की अधोगति उनके किसी एक दोष के कारण हुआ है। इसलिए साधकों ने सदैव अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए एवं अपने मन के संस्कारों के विरुद्ध अपना संग्राम मोक्ष पाने तक निरंतरता से बनाए रखना चाहिए। ध्यान रहे, अधिकांश बड़ी दुर्घटनाएं दक्ष चालकों द्वारा तब हो जाता है जब उनका आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में परिवर्तित हो जाता है एवं उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण है। विद्वता और भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने पर भी वह अहम और वासना के चक्रव्यूह में फंस गया और वही उसके पतन का कारण बना। आज भी विश्व में ऐसे अनेक दुर्जन हैं जो मात्र अधर्म को प्रसारित करने हेतु साधना करते हैं एवं ऐसे साधनारत दुर्जन मानव जाति के लिए अत्यंत घातक होते हैं। आज के पापियों द्वारा किए जा रहे कुकर्मों को देखकर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर उन्हें दंड क्यों नहीं दे रहे हैं एवं वे फल फूल क्यों रहे हैं। तो ध्यान रखें, जिस प्रकार हम अपने घर को दिन भर स्वच्छ नहीं करते रहते हैं अपितु संपूर्ण दिवस में मात्र 2 बार अपने घर के प्रांगण को झाड़ू लगाकर स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार जब दुर्जनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है एवं उनके पापों का घड़ा भर जाता है तो ईश्वरीय विधान अनुसार या तो स्वयं ईश्वर अवतार लेकर उनका नाश करते हैं या ईश्वरीय तत्व किसी को अपना माध्यम बनाकर उनका संहार करता है। ईश्वर के 2 रूप होते हैं, एक है तारक रूप और दूसरा है मारक रूप। ईश्वर का तारक रूप अर्थात ईश्वर का भक्तवत्सल एवं सौम्य स्वरूप जो भक्तों का कल्याण करते हैं एवं उनके जो उद्दंड बच्चे धर्म, नीति और न्याय का पालन नहीं करते तथा सज्जनों एवं भक्तों को अपने कुकृत्यों से कष्ट देते हैं,
तथा जब ऐसे दुर्जनों के कुकर्मों से सर्वत्र हाहाकार मच जाता है, तब ईश्वर उन्हें दंडित करने हेतु मारक स्वरूप धारण करते हैं एवं उन्हें उसी प्रकार से दंड देते हैं जैसे एक सगी मां अपने संतान को कुमार्ग पर जाते देखकर उसे दंड देती है। जब भी मैं दुर्जनों को सुधारने के विषय में दंड का विधान बताती हूँ, तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, क्या दुर्जनों को प्रेम से समझाकर उनके मनस्थिति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? उत्तर बड़ा सरल है। क्या प्रभु श्री राम ने एवं भगवान श्री कृष्ण ने रावण और दुर्योधन को प्रेम से सुधरने की शिक्षा नहीं दी थी? परंतु परिणाम क्या हुआ? जब अवतारी राम और परमेश्वर समान भगवान श्री कृष्ण दुर्जनों को समझाकर उन्हें सन्मार्ग पर नहीं ला पाए, तो हम और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किंचित सोचें। ऐसे में दुर्जनों को दंडित करना यह एकमात्र उपाय है। दुर्जनों में ऐसे कौन से दुर्गुण होते हैं जो उन्हें दंड का पात्र बनाते हैं, वह बताती हूँ। क्योंकि यदि ऐसा कोई दुर्गुण आपको स्वयं में या अपने किसी प्रिय या निकट संबंधी, मित्र या परिचित में दिखे, तो उन्हें भी सतर्क करें। अन्यथा कालानुसार ईश्वर की मारक शक्ति कार्यरत हो चुकी है और वह ऐसों को अवश्य ही दंडित करेगी। यदि यह सब जानने के पश्चात भी कोई दुर्जन शीघ्र अतिशीघ्र अधर्म का मार्ग छोड़कर अपने पापों के क्षालन हेतु प्रायश्चित्त नहीं करता है, तो उसे दंड का विधान भोगना ही होगा। यह कालानुसार अवश्यम भावी है। तो दुर्जन कौन होते हैं, यह संक्षेप में जान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में असुर कहा गया है, जो राष्ट्र का अहित करे, पर स्त्री को अपनी इच्छा पूर्ति हेतु अधर्म के मार्ग से उपभोग करे, साथ ही देवी देवताओं, संतों एवं गुरुओं का अपमान करे, उनके कार्य या उनकी साधना में विघ्न डाले, हिंदू धर्म में वंदनीय वेदों, उपनिषदों आदि धर्म ग्रंथों का अपमान करे, गौमाता की हत्या करे एवं भ्रष्टाचार कर राष्ट्र के धन को स्वयं का धन समझे तथा सामान्य व्यक्ति के धर्म पालन एवं साधना में अड़चने निर्माण करे। इन सभी पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति को दुर्जन या असुर कहते हैं। दुर्जनों की ऐसी सोच होती है कि वे अपने धन और शक्ति के बल पर सभी पाप कर्मों को ढककर यहाँ की न्याय व्यवस्था से बच सकते हैं, किंतु ईश्वर उनके सर्व पापों को देख रहे हैं, इसीलिए उन्हें इसके लिए दंड अवश्य मिलेगा, इस पर उन्हें विश्वास नहीं होता है। उनके लिए स्वयं का सुख या स्वयं के कुटुंब का सुख अधिक महत्व रखता है एवं इस हेतु वे किसी को भी बलि वेदी पर चढ़ाने को तत्पर रहते हैं। दृष्टाओं की भविष्यवाणियों को तो कंस और रावण ने भी माना था, परंतु कलयुगी दुर्जन इतने अहंकारी हैं कि उन्हें लगता है उनके पाप और आतंक का कभी अंत नहीं हो सकता और उन्हें कर्मफल के सिद्धांत या संतों की वाणी पर अंश मात्र भी विश्वास नहीं होता। कुछ ढोंगी साधुओं एवं संतों को देखकर उन्हें लगता है कि सभी संत ऐसे ही होते हैं एवं संतों के सामर्थ्य अर्थात उनके ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज की शक्ति का अनुमान ही नहीं होता। दुर्जनों की प्रवृत्ति तमोगुणी होने के कारण पाप करते समय उन्हें अत्यधिक सुख मिलता है और राष्ट्र और धर्म की उपेक्षा कर अपने सुख का विचार कर अनुचित कर्म करना अयोग्य है, यह उन्हें ज्ञात होते हुए भी इस दृष्टिकोण को वे अनदेखा करते हैं। यह सृष्टि कर्मफल सिद्धांत के आधार पर चलती है, इसीलिए इस जन्म में या अगले जन्म में उन्हें उनके पापों का दंड भोगना पड़ेगा, इस पर उनका विश्वास नहीं होता। अपितु वे चार्वाक तत्वज्ञान याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, इस पर उनका अधिक विश्वास होता है। अर्थात जब तक जियो घी पियो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मरने के पश्चात भस्म हुआ यह शरीर पुनः नहीं आता है, यह उनका सिद्धांत है। दुर्जनों की यही भोगवादी मनोवृत्ति उनका सर्वनाश करती है।
ख्रिस्ताब्द 2025 में स्थापित होने वाले रामराज्य से पूर्व दुर्जनों का विनाश होगा ही, यह भविष्यवाणी अनेक संतों ने की है। पंच महाभूत के प्रकोप, गृह युद्ध, विश्व युद्ध, महामारी, संत संकल्प एवं संतों के अस्तित्व के माध्यम से संपूर्ण विश्व में विघटनकारी, अराजक, अधर्मी एवं अत्याचारी तत्वों के नाश हेतु ईश्वर की मारक शक्ति कार्यरत हो चुकी है। अतः साधकों, दुर्जनों के पाप का घड़ा अब भरने ही वाला है। उन्हें शीघ्र ही दंड मिलने वाला है। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें। दुर्जनों के नाश के पश्चात यह वसुंधरा शीघ्र ही भोग भूमि से साधना भूमि में परिवर्तित होने वाली है एवं सर्वत्र सुख और शांति स्थापित होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।